और आज हम भी इन जिहादियों को बता देते हैं, अगर इन्होंने हमारे त्योहार को, हमारे रंगों को त्योहार को खूनी त्योहार बनाया तो हम भी इनके त्योहार को खूनी त्योहार बनाएंगे। भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। भारत के संविधान में प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी की बात होती है। एक बड़ी तादाद में खासकर मुर्शिदाबाद और मालदा के इलाकों में और जहां जहां पर भाजपा को जिताने की, मैं साफ बातें कह रहा हूं, भाजपा को जिताने की कोशिश करी जा रही है, वहां पर मुस्लिम समुदाय के नामों को बड़ी संख्या में निशाना बनाया गया है। अब इस समय में एक और नारा दिया गया है कि तेल लगाओ सरसों का और हिसाब कर देंगे परसों का। कह रहा हूँ बहुत सारे लोगों को ना, उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहाँ ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से। दोस्तों, आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं मज़हब बनाम संविधान। और ऐसी नौबत क्यों आ गई कि हमको एक वीडियो बनाना पड़ रहा है मज़हब बनाम आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। जी हाँ, आसान भाषा में समझिए कि ये मुद्दा क्या है। जी हाँ, सवाल क्यों उठ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है कि मज़हब बनाम संविधान। जी हाँ, आज देश में बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां धर्म के नाम पर तनाव बढ़ता दिख रहा है। ये घटनाएं अलग अलग जगहों की हैं, लेकिन उनके पीछे एक जैसी कहानी दिखती है। कहानी है पहचान की, यानी आइडेंटिटी के आधार पर टकराव। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल आज यही है, जब समाज में धर्म इतना हावी हो जाए कि लोगों को डर लगने लगे तो संविधान में भरोसे रखने वाला इंसान क्या करे? क्या करे आप हमें बता सकते हैं? क्योंकि हाल की घटनाओं से क्या तस्वीर बनती है उसको समझिए। धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल। जी हाँ, कुछ जगहों पर संवेदनशील इलाकों में धार्मिक झंडे लगाए गए या जुलूस निकाले गए। ऐसा करना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन जब ये दूसरे समुदाय के इलाकों में ताकत दिखाने जैसा लगे तो माहौल बिगड़ जाता है और बताया जाता है कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है। संविधान सबको बराबरी का हक देता है और यहाँ पर दूसरे समुदाय की औकात और हैसियत बताई जाती है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जश्न एक जश्न होता है और एक शक्ति प्रदर्शन होता है। इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं, कुछ जुलूस में ऐसे नारे लगाए गए जो सीधे सीधे धमकी या पुरानी दुश्मनी की बात करते हैं। बाबर का और नाम मिटा दो, तेल लगाओ बाबर का और नाम मिटा दो। अब इस समय में एक और नारा दिया गया है कि तेल लगाओ सरसों का और हिसाब कर देंगे परसों का। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में एक गाना वायरल हो रहा था, उसमें कुछ महिलाएं डांस कर रही थीं। वो गाने के बोल ऐसे हैं कि हम लोग आपको अपने प्लेटफॉर्म पर सुना भी नहीं सकते। सीधे सीधे एक समुदाय किसकी बात कर रहे हैं? मुसलमानों को गाली दी जा रही है खुलेआम, और लोग नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे समुदाय की माँ बहनों को गालियों वाले गाने अब बहुत चल रहे हैं। इसका असर क्या होता है ये समझिए। सामने वाले समुदाय में डर का माहौल हो जाता है, माहौल में गुस्सा होने लगता है, फिर छोटी बात में बड़ा विवाद बन जाता है।
जी हाँ, आप एक जगह खड़े होते हैं, एक धार्मिक स्थल पे खड़े होते हैं, वहाँ की छतों पे चढ़ जाते हैं, वहाँ पे छतों पे दूसरे धर्म के झंडे लगाए जाते हैं, फिर उसी के गेट पे डांस किया जाता है, इस तरह के गाने बजाए जाते हैं जहाँ पे सीधे सीधे खुले शब्दों में गाली दी जाती है, और आप चाहते हैं कि दूसरा समुदाय चुपचाप सुनता रहे, बर्दाश्त करता रहे। बहुत हद तक बर्दाश्त होता रहता है, लेकिन कभी वो वहाँ से कुछ जवाब आ जाता है तो फिर तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। तोड़ फोड़ के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है, बिल्डोज़र चलने लगता है। ये सब अब कॉमन हो गया है। जी हाँ, प्रशासनिक कार्रवाई जैसे बिल्डोज़र। कुछ जगहों पर धार्मिक स्थलों या मकबरों पर कार्रवाई की गई, ये कहकर कि वो अवैध है। थोड़ा सा आप अपने मोबाइल यहाँ असली सवाल उठता है, क्या कानून सब पर बराबर लागू हो रहा है? क्या हो रहा है? आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। या लोगों को ऐसा लग रहा है कि कार्रवाई एक ही तरफ ज़्यादा हो रही है? जी दोस्तों, जब न्याय निष्पक्ष ना दिखे तो भरोसा कमज़ोर पड़ता है। आम लोगों के साथ भेदभाव। जी हाँ, एक महिला ने आरोप लगाया कि होटल में उसके धर्म की वजह से अपमानित किया गया। धर्म उसका, आप देख सकते हैं कि वो किस समुदाय की थी। इसका मतलब क्या है? जब टकराव सिर्फ सड़कों पर नहीं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी घुसता जा रहा है तो क्या किया जाए? ट्रेनों में आप देख सकते हैं, बसों में आप देख सकते हैं, सड़कों पे आप देख सकते हैं, हर जगह क्या हो रहा है? देश कहाँ जा रहा है? क्या देश संविधान से चल रहा है? ये आज का बड़ा सवाल है, क्योंकि ये अप्रैल का महीना है और इसी अप्रैल में बाबा साहब का जन्मदिन भी मनाया जाएगा, जिन्होंने संविधान लिखा है। क्या यही लिखा है? आप लोग बता सकते हैं।
सोशल मीडिया और अफवाहें बहुत ज़्यादा होती हैं। कई बार हिंसा किसी एक घटना से नहीं बल्कि अफवाहों से फैलती है, जैसे कि वहाँ पे पत्थरबाजी हुई की खबर हमले की योजना है जैसी बातें होती हैं कि पत्थरबाजी हुई, हमले की योजना है, चलो चलो चलो। इस तरह के मैसेज व्हाट्सएप में वायरल कर दिए जाते हैं और स्थिति ख़राब कर दी जाती है। अक्सर बिना पुष्टि के फैलती हैं ऐसी खबरें और भीड़ को भड़का देती हैं। और आजकल जो सबसे बड़ी बात है, त्यौहार और टकराव। जी हाँ, हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में किसी भी धर्म का कोई सा भी त्यौहार आए उसमें टकराव होना लाजमी हो जाता है। कुछ जगहों पर त्योहारों के दौरान झगड़े हुए, जुलूस, डीजे, रास्ते आदि को लेकर इन सब का होना एक अब कॉमन सी बात हो गई है। पहले क्या होता था, त्यौहार खुशी और साथ मनाया जाता था, सब लोग खुश होते थे, सब लोग साथ मनाते थे। अब क्या हो रहा है, त्यौहार आते ही तनाव आ जाता है, टकराव आ जाता है और वोट की राजनीति का एंगल सामने दिखने लगता है। और आज हम भी इन जिहादियों को बता देते हैं, अगर इन्होंने हमारे त्योहार को, हमारे रंगों को त्योहार को खूनी त्योहार बनाया तो हम भी इनके त्योहार को खूनी त्योहार बनाएंगे। जी हाँ, कुछ आरोप ये भी हैं कि वोटर लिस्ट में नाम हटाए जा रहे हैं या चुनाव में धर्म का इस्तेमाल हो रहा है। ये घटना कोलकाता की है। आप देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में नाम काटे गए और इन नाम कटने वालों में ज़्यादातर 90% से भी ज़्यादा सिर्फ एक समुदाय के लोग हैं और वो समुदाय कौन है? जी, मुसलमान है। एक बड़ी तादाद में खासकर मुर्शिदाबाद और मालदा के इलाकों में और जहां जहां पर भाजपा को जिताने की, मैं साफ बातें कह रहा हूं, भाजपा को जिताने की कोशिश करी जा रही है, वहां पर मुस्लिम समुदाय के नामों को बड़ी संख्या में निशाना बनाया गया है। मालदा में, मुर्शिदाबाद में, नंदीग्राम में, 24 परगना में। और ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, हमने सैकड़ों लोगों से बातें करी हैं और जिनमें से उनके माता पिता जिनके नाम आ गए हैं, जिनके नाम पासपोर्ट में हैं, जिनके पास पासपोर्ट है, जो पेंशन ले रहे हैं, जो रिटायर्ड जजेस हैं, यहाँ तक कि मैंने 2 दिन पहले मुर्शिदाबाद और मालदा में 2 BLO से मुलाकात करी, जो BLO इस पूरे प्रोसेस को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें से एक का वीडियो भी शायद आपने देखा होगा। उन दोनों BLO के नाम गायब हो गए। तो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये मेरे पास एक लिस्ट है, जिस लिस्ट में आप, अगर ऐसा होता है तो इसका असर क्या होगा? लोगों का लोकतंत्र से भरोसा उठता है, उन्हें लगता है कि उनका अधिकार छिन रहा है। जी हाँ, मेरा रूम सामने से देखते तो बढ़िया हो जाते। देखेंगे। हाँ, थोड़ी देर के लिए आ जाएंगे। 1 मिनट। হ্যাঁ, ওকে এদিকে খেললাম, সরি লখনি। হ্যাঁ, এদিকে লেখা, এদিকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, मेरा लड़का के भी, लड़की के, मेरा
ये व्हाट्सएप का नंबर है आपका? मैं ये आपको भेज दूंगा, ये अभी लिखूंगा मैं स्टोरी जाके। अब असली समस्या क्या है इसको भी ज़रा समझ लीजिए। ये सिर्फ घटनाओं का मामला नहीं है, ये सोच बन गई है, माइंड सेट बन गया है। जी हाँ, उसी का मामला है। जब इंसान को पहले हिंदू, मुस्लिम और बाद में भारतीय देखा जाए, हर घटना को धर्म के चश्मे से देखा जाए, सोशल मीडिया नफ़रत बढ़ाने का ज़रिया बन जाए, गोदी मीडिया का स्टूडियो धार्मिक अखाड़ा बन जाए, तब समाज धीरे धीरे बंटने लगता है। हमारा संविधान कहता है, भारत का संविधान बहुत साफ है, समानता का अधिकार, हर नागरिक बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं, धर्म की स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का, पालन करने का अधिकार है। हिंदू कोड नाफिज करना चाह रहे, इम्पोज करना चाह रहे। भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। भारत के संविधान में प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी की बात होती है। आप किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। कौन सा स्कूल ऑफ थॉट होगा, दयाभागा होगा या मिताक्षरा होगा? अरे ये देश की खूबसूरती है, उसको तो खत्म करना चाहते। भेदभाव पर रोक। जी हाँ, किसी के साथ धर्म के आधार पर गलत व्यवहार नहीं हो सकता। ज़मीन पर दिक्कत कहाँ है इसको भी समझिए। समस्या तब आती है जब कानून तो है लेकिन लागू करने में फ़र्क दिखता है। जी हाँ, आपको याद होगा कि एक संभल के सीईओ का बयान बहुत वायरल हुआ था, जो उन्होंने ईरान को लेकर कहा था कि भाई अगर तुम लोग इतना रो रहे हो तो ईरान चले जाओ। बहुत सारे लोगों को ना, उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ, और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है, और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में, कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा, ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। दो देशों के बीच में, चार देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए, साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा बिगाड़े। हैं कुछ लोग ऐसे, एक दो जगह, एक दो कस्बों में लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं। तो हम दूसरे की लकड़ी, जबरदस्ती की लकड़ी, अरे उनको लेना दो भाई, तुम क्यों ले रहे हो उनकी लकड़ी? अगर ईरान के और अमेरिका के बीच में कोई विवाद है या कोई दूसरे देशों के बीच में विवाद है तो वो अपना सुलझा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी सरकार का काम है वो देखने का। लेकिन हम इस तरह से कोई ऐसा काम करें जिससे लोकल लेवल पे स्थिति खराब हो जाए या लैंड ऑर्डर की समस्या है, आपस में कोई वैमनस्यता है, कुछ आए, तो वो चीज कतई बर्दाश्त नहीं होगी। ये चीज आप सबको एक बार बता दीजिएगा। और पुलिस फिर वहां तक इलाज करती है कि जहां वो पोस्टर छपते हैं ना, जहां वो स्लोगन लिखे जाते हैं, फिर उन तक का इलाज होता है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो। प्यार और सौहार्द का त्योहार है, मीठी सिवैयों का त्योहार है, तो जरा से उसमें मिठाई में कड़वाहट 1 मिनट में घुल जाती है, तो ऐसा किसी आदमी को भी ऐसा मत करने दीजिए। और मैंने देखा है कि कुछ लोग केवल इंस्टाग्राम की रील बनाने के चक्कर में और कह रहे साहब ईरान के साथ ये हो गया, खामेनाई को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस चक्कर में केवल रील बनाने के चक्कर में आए और भाग गए। तो ये चीजें कतई मत होने दीजिए। आपके कस्बे का या आपके मोहल्ले का या आपके शहर का कोई भी आदमी, एक ही आदमी फिजा बिगाड़ने के लिए बहुत होता है। खुराफाती एक ही खुराफात, फिर उसको मिलके सब सारे लोग मिलके भी जब उसको संभालते हैं ना, तब भी बहुत वक्त लग जाता। आपने देखा कि संभल अभी तक भी अपनी मुख्य धारा में नहीं आया। तो ये चीज जो मैंने आपको तीसरा बिंदु बताया है, इस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी को भी, ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसी चीज मत करने दीजिएगा, वो चाहे किसी देश के खिलाफ है, कुछ भी है, ये हमें मतलब नहीं है, उनका मुद्दा है वो जान।
हमें किसी बात से मतलब नहीं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है या कहाँ क्या हो रहा है वो उनके विषय है, हमारे विषय थोड़ी ना है। या सब ईरान में खामेनेई को मार दिया, या अमेरिका तो सब अत्याचार कर रहा है, ये कर रहा है। अरे भाई 56 कंट्री है इस्लामिक कंट्री, वो सब कर लेंगे अपना। तो हमें उसमें कोई चीज अपने ऊपर नहीं लानी है कि उसके लिए हमारे यहाँ का कोई माहौल खराब हो। ये चीज बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। एक अगला विषय ये है, एक थाने में संभल के सर्किल में ये विषय आया था कि सब जब प्रशासनिक अधिकारी, जब एक वर्दी में पहना हुआ अधिकारी और जब एक सरकारी आदमी इस तरह की बातें करने लगे तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग संविधान मान रहे हैं उनका जीना कितना मुश्किल हो सकता है। जी हाँ, प्रशासन पर पक्षपात के आरोप बहुत लग रहे हैं। आम आदमी को न्याय मिलने में देर हो रही है या मुश्किल होती है। इससे होता क्या है? विश्वास टूटने लगता है। जी हाँ, आम नागरिक के मन में क्या चल रहा है ये हमें जानना ज़रूरी है। आज एक आम इंसान के मन में ये सवाल है, क्या मैं सुरक्षित हूँ? अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? क्या मेरी पहचान मेरे खिलाफ इस्तेमाल होगी? ये डर ही सबसे बड़ा खतरा है। हाँ? इनका घर नहीं है, उसका एविक्ट कर दिया, घर ना तोड़ दिया। घर तोड़ दिया आपका? हाँ। तो अभी ये लोग यहाँ रह रहे हैं? सब लोग क्या? आपके पास पेपर है दादा? आपके सारे पेपर हैं, कागज है सब? डॉक्यूमेंट तो है। पेपर मैं देख लूंगी बाद में। इन सबके पास पेपर है इनके? सब है। 1951 का एनआरसी है इनके पास, 1966 का वोटर लिस्ट है और अब तक का है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सब इनके पास है। और ये सरकारी घर भी मिला है इनको, पूरी फैमिली को मिला है, मैक्सिमम को मिला है। इसमें स्कूल ना लोअर प्राइमरी एलपी स्कूल 2 है और जेजेएम। तो जो स्कूल का आप लोग कह रहे हैं कि सरकारी घर मिला है, तो वो घर से कैसे एविक्ट किया फिर? वो सरकारी घर भी एविक्ट कर दिया, सब कर दिया, जबरदस्ती में किया हुआ है। कितने लोगों के घर एविक्ट किया है यहाँ पे? ये आपका 681 फैमिली से। और इसका फैमिली मेंबर अगर काउंटिंग किया तो ज्यादा होगा, या 2 से 2,500 रुपए, 2 से 2,500, 3,500 तक टोटल पॉपुलेशन होगा। चाचा आपका घर भी गया? आपका घर भी तोड़ दिया? तो ये सारे बच्चे जो हैं ये यहाँ पे सब यही रहते हैं अभी? जी। स्कूल वगैरह का क्या करते हैं? स्कूल नहीं जाता है, कैसे जाएंगे? देखिए ना, ये हालत में कैसे स्कूल जाएंगे? इफेक्टेड एरिया में 2 स्कूल है, लोअर प्राइमरी स्कूल 2 था, वो 2 स्कूल ही टूट गया। स्कूल को भी स्कूल है लेकिन उसका जो महल्ले वाला ये सब बच्चा है उसको तोड़ दिया जाने वाला, ये बच्चा है। स्कूल ड्रॉप आउट हो गया अभी। स्कूल है, मास्टर नहीं है, स्टूडेंट नहीं, टीचर नहीं है, डॉक्यूमेंट ही नहीं इसने की। जी हाँ, सबसे बड़ा खतरा क्या है समझिए। सबसे बड़ा खतरा यह नहीं कि झगड़े हो रहे हैं, बल्कि यह है कि लोग इसे सामान्य मानने लगे हैं। कि भाई आपने देखा त्रिनगर की, आपने देखा कि किस तरह से वहाँ पर सुअर को पाल लिया गया कि सिर्फ एक समुदाय को परेशान करने के लिए, और किस तरह से वातावरण ख़राब करने के लिए क्या क्या हरकतें हुई। वो तो लोग अच्छे हैं जो संविधान को मानने वाले हैं कि वो खुल कर आए कि ऐसी कोई बात नहीं है। जी हाँ, नफ़रत धीरे धीरे आदत बन रही है। समाज 2 हिस्से में बंटता जा रहा है। अब इसका समाधान क्या हो सकता है? अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। लेकिन लोग कह रहे हैं कि निष्पक्ष कानून हो, कानून सब पर बराबर लागू हो, बिना भेदभाव के। जिम्मेदार प्रशासन हो, पुलिस और प्रशासन को हर स्थिति में निष्पक्ष रहना होगा। सोशल मीडिया पर नियंत्रण, अफवाहों पर, नफ़रत फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई हो जो नफ़रत फैला रहे हैं, लेकिन कार्रवाई उन पर हो रही है जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में समाज की जिम्मेदारी, जी हाँ, लोग खुद समझदारी दिखाएं। हर बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। सबसे ज़रूरी बात, देश सिर्फ कानून से नहीं चलता, देश भरोसे यानी ट्रस्ट से चलता है। अगर लोगों का भरोसा टूट गया तो सबसे बड़ा नुकसान पूरे देश को होगा, ना कि किसी एक धर्म को। जी हाँ, मज़हब बुरा नहीं है, लेकिन जब मज़हब का इस्तेमाल राजनीति और ताकत दिखाने के लिए होता है तब समस्या पैदा होती है। और जब ऐसा होता है तो संविधान को मानने वाला आम नागरिक खुद को अकेला महसूस करता है।
जी हाँ, जब पहचान इंसानियत से बड़ी हो जाए तो समाज कमज़ोर हो जाता है। हमें अपने समाज को कमज़ोर नहीं होने देना है, हमें मजबूत बनाना है। नमस्कार।